जैसे कि अपना आधार नंबर होता है ना, जैसे कि अपना होता है आधार, ओके? अगर ये नहीं होता, तो पता होता कि कौन-कौन है? क्या हम पता कर पाते कि कौन कौन है? नहीं ना। जैसे कि पर्सन की आइडेंटिटी को जैसे कि पर्सन की आइडेंटिटी को कौन बताता है? आधार नंबर। और मान लो जैसे कि रोल नंबर होता है, जैसे रोल नंबर होता है, ये किसकी आइडेंटिटी होती है? स्टूडेंट की। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? स्टूडेंट की आइडेंटिटी। होती है कि नहीं होती? तो सेम ना फ्रेंड, डेटाबेस में भी हर रो की एक यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे कि जो डेटाबेस है, मान लो एक डेटा है, तो हर एक रो की ना एक यूनिक आइडेंटिटी है, और उसी को हम लोग की कहते हैं। जैसे रोल नंबर और आधार नंबर होता है ना, सेम की होता है डेटाबेस में, ताकि हम लोग ना हर रिकॉर्ड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ओके? तो एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। अब की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। देखो, एक एट्रीब्यूट हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट पता है क्या होता है? मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है अपना कॉलम। क्या होता है? कॉलम। रो और कॉलम पता है क्या होते हैं? जैसे कि ये सारे क्या है? रो है, और ये सारे क्या है? कॉलम। जैसे कि देखिएगा, जैसे कि ये क्या है? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ईमेल, ये वाले ये सब क्या है? तीनों, ये अपने कॉलम्स है, और ये सब क्या है? रोज है कि नहीं है? तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कीज़ जो होती है इज़ एन एट्रिब्यूट और सेट ऑफ एट्रिब्यूट्स यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। मान लो मुझे कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना है, तो हम लोग कौन-कौन सी किस-किस तरीके से निकाल सकते हैं? हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, मान लो स्टूडेंट आईडी है, इसकी वजह से निकाल सकते हैं कि नहीं? लेकिन एक ध्यान और रखना है, यूनिकली होना चाहिए, यूनिक। जैसे स्टूडेंट आईडी से हम लोग किसी का भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। क्या हम लोग स्टूडेंट नेम से निकाल सकते हैं? फ्रेंड्स बताइए, क्या निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्यों नहीं निकाल सकते? ये की क्यों नहीं है? स्टूडेंट नेम की क्यों नहीं है? ये बता सकते हैं? बताता हूँ, क्यों नहीं है? क्योंकि स्टूडेंट जो नेम होगा ना, 2-3 लोग का सेम हो सकता है। 2-3 लोग का नेम सेम हो सकता है। जैसे कि आप लोग की मान लो क्लास जो होगी या ब्रांच होगी, उसमें ना जैसे आप लोग की जो ब्रांच होगी, उसमें ही मतलब सोच लेना कि बहुत सारे नाम के ना सेम लड़के मिल जाएँगे, सेम लड़कियाँ मिल जाएँगी कि नहीं मिलेंगी? मान लो राहुल नाम के 5 लड़के हैं, ठीक है? तब टीचर को ना कॉल आउट करने में दिक्कत होगी। कॉल आउट करने में दिक्कत होगी टीचर, इसीलिए ये लोग को क्या दिया जाता है? रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दिया जाता है ना, ताकि कॉल आउट करने में ईज़ी पड़े। तो सेम यहाँ पे स्टूडेंट नेम तो अपना की नहीं हो सकता है, और स्टूडेंट ईमेल हो सकता है। स्टूडेंट ईमेल हो सकता है। स्टूडेंट ईमेल भी की हो सकता है, क्योंकि ये भी सबकी यूनिक रहती है। ये कभी ईमेल क्या सेम रहता है? नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग को पता समझ में आया कि की क्या होती है। की इज़ एन एट्रिब्यूट और सेट ऑफ एट्रिब्यूट्स यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। ओके? कि वो है जिससे हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड को। ओके? जैसे हमें पर्टिकुलर राहुल के बारे में जानना है, हम सिर्फ नेम से नहीं जान सकते, क्योंकि बहुत लोग का नाम राहुल होगा। अगर हम लोग स्टूडेंट आईडी अगर 1 डालेंगे, तो मुझे ना राहुल का ही डेटा मिलेगा, या फिर मैं स्टूडेंट जो ईमेल है, मैं वो डालूँगा तो मुझे राहुल का ही डेटा मिलेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ राहुल डाल दूँगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मान लो एक और स्टूडेंट है 5th, मान लो यहाँ पे 5वाँ स्टूडेंट है, उसका भी नाम राहुल है, ईमेल अलग है। ठीक है? तो सिर्फ राहुल नाम से तो हम लोग नहीं निकाल सकते, या तो स्टूडेंट आईडी डालना पड़ेगा, स्टूडेंट ईमेल डालना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक कि कीज़ क्या होती है?